जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी कम्प्लेक्स के बारे में। सबसे पहले बेटा इसकी डिस्कवरी देखते हैं। डिस्कवरी इसकी जो की थी वो कैमिलियो गोल्जी ने 1898 के अंदर की थी। कैमिलियो गोल्जी ने 1988 के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। तो बेटा गोल्जी कम्प्लेक्स होता क्या है? बेटा ये भी हमारे पास एक स्टैक है। क्या है बेटा जी? ये स्टैक है सिस्टर्नी का। क्या है बेटा जी? स्टैक्स है सिस्टर्नी का। जिस तरह कॉइन्स पड़े होते हैं इस तरह का हम कहते हैं कि ये एक स्टैक है। इसको हम गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। कैमिलियो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। ये भी एक ऑर्गेनेली है। अब बेटा हम कहते हैं ये एक स्टैक है, ये एक दूसरे के साथ पड़े हैं। अब ये इसकी तरफ ट्रांसपोर्ट इनकम वेजिकल आ रही है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल आ रही है। अब ये वेजिकल बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही होती है। ये आके हमने कहा था कि तमाम की तमाम ऑर्गेनेलीज जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती हैं। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स आके यहाँ पे इकट्ठी होना स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे हम कहते हैं आपस में मर्ज होकर गोल्जी कम्प्लेक्स बना देते हैं। अब हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल गोल्जी कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई। अब होता क्या है गोल्जी कम्प्लेक्स का? हम कहते हैं फंक्शन क्या होगा? तो बेटा याद रखना, गोल्जी कम्प्लेक्स का जो फंक्शन होता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसके फेज देखते हैं। अब ये जो हमारे पास साइड होती है मींस के लेफ्ट साइड पे जो टूवर्ड्स द न्यूक्लियस होती है उसको फॉर्मिंग फेज कहते हैं, जहाँ पे ये बन रहा होता है। और दूसरी साइड जहाँ पे हम कहते हैं कि ये एक वेजिकल्स निकल रही है जिसको हम सक्रीटरी वेजिकल्स कहते हैं, ये टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसको मैच्योरिंग फेज कहते हैं। अब इनके अंदर फर्क क्या होता है? फॉर्मिंग फेज जो होती है वो हमारे पास कन्वेक्स होती है, जो मैच्योरिंग फेज होगी वो हमारे पास बेटा कनकेव होगी। नेक्स्ट बेटा जो फॉर्मिंग फेस होगी वो हमारे पास आउटर फेस भी इसको बोला जाता है, और जो हमारे पास मैच्योरिंग फेस है इसको बेटा हम इनर फेस भी बोलते हैं। बेटा याद रखना, जो हमारे पास फॉर्मिंग फेस है ये हमारे पास सिस फॉर्म कहलाती है या सिस फेस कहलाती है, और ये हमारे पास बेटा ट्रांस फेस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ट्रांस फेस कहलाती है। बेटा इसके अलावा ये जो हमारे पास फॉर्मिंग फेस होती है इसको प्रॉक्सिमल फेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? प्रॉक्सिमल फेस। और जो हमारे पास मैच्योरिंग फेस है इसको हम डिस्टल फेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टल फेस भी बोलते हैं। यहां तक बात समझ आ गई बेटा? अब बेटा याद रखना, फॉर्मिंग फेस की तरफ ट्रांसपोर्ट वेजिकल आ रही है ये वाली, ठीक हो गया। और मैच्योरिंग फेज से हमेशा सक्रीटरी वेजिकल निकल रही होगी। क्या बेटा? सक्रीटरी वेजिकल निकल रही होगी लाइक दिस। ठीक हो गया बेटा? अब बेटा इसके फंक्शंस देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। बेटा इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स का सबसे अहम काम जो होता है वो हमारे पास सेल सक्रीशंस के अंदर होता है। मींस के सेल ने कोई सी भी चीज सक्रीट करनी है वो हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स ही करेगा। फिर हम इसलिए कहते हैं कि ऐसे सेल जिसका काम सक्रीशन होती है ये उन सेल्स के अंदर गोल्जी कम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पाई जाते हैं, जिस तरह पंक्रियाज सेल है। क्या है बेटा जी? पंक्रियाज का सेल है। ठीक हो गया? इस तरह हम बात करते हैं कि जिस तरह हमारे पास ये कोई वेजिकल आई थी जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कि आ रही है, हम कहते हैं इसके अंदर प्रोटीन है। तो ये जो कोई कंपोनेंट आता है, कोई मॉलिक्यूल आता है, गोल्जी कम्प्लेक्स उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करती है। अब मॉडिफिकेशंस किस सेंस में अब करती क्या है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर देती है। क्या बेटा जी? कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर देती है। कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन हो जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की एडिशन जो होती है, अगर हम कहते हैं कोई लिपिड आ रहा है तो उसको ग्लाइकोलिपिड के अंदर कन्वर्ट कर देती है, और अगर प्रोटीन आ रही है उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक हो गया बेटा?
ये था मीन्स कि इसका फंक्शंस, मीन्स के मॉडिफिकेशंस का काम करती है। सेल्स के अंदर कोई भी चीज़ बन रही हो जो बाहर सक्रीट होनी हो, उसकी मॉडिफिकेशंस। अब मीन्स के जिस तरह हमने कहा है कोई प्रोटीन्स के अंदर एडिशंस करनी हो, वो ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर हम कहते हैं लिपिड के अंदर कार्ब्स की एडिशन हो, ग्लाइकोलिपिड। अब होता क्या है, ये मीन्स कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स है। ये भी एमसीक्यूज में आया है कि कौन सी ऑर्गेनेल कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाती है। वो बेसिकली हमारे पास क्या है बेटा, गोल्जी कम्प्लेक्स का फंक्शन है। इसके बाद हम कहते हैं फ्रिग्मोप्लास्ट की फॉर्मेशंस। फ्रिग्मोप्लास्ट कहते हैं प्लांट की सेल वॉल, प्लांट्स सेल वॉल। अब ये किस तरह बनती है, अब सक्रीटरी वेजिकल्स, ये जो सक्रीटरी वेजिकल्स हैं ये आपस में हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, और यहाँ पे हम कहते हैं सक्रीटरी वेजिकल सारे आते हैं और ये हमारे पास इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह आउटर से इनर की तरफ इन्वेजिनेशन होती है दोनों साइड से, तो हमारे पास इस तरह इनकी प्लांट जो सेल वॉल होती है वो अलहदा हो जाती है। तो इस वजह से, क्योंकि ये प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल बनाती है, फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशंस के अंदर हेल्प आउट करती है, तो इसी वजह से गोल्जी कम्प्लेक्स को डिक्टायोसोम भी बोला जाता है। क्या बेटा जी, डिक्टायोसोम भी बोला जाता है प्लांट के अंदर। ठीक हो गया बेटा। लास्ट पे आता है कि हमारे पास ये फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स का आपको पता है ये हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। क्या है बेटा जी, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। अब क्योंकि हमारे पास हमने कहा है कि प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, RER से। जब वो आती है तो यहाँ पे इनके मॉडिफिकेशंस करके अब आपको इन्हीं एंजाइम को एक हम कहते हैं मेम्ब्रेन के अंदर इनफोल्ड कर देती है, जो कि हम कहते हैं कि जो लाइसोसोम्स कहलाते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स कहलाते हैं। ये था गोल्जी कम्प्लेक्स का फंक्शंस। बेटा इसके अलावा हम कहते हैं कि हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, मींस के सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की स्टोरेज के अंदर भी हेल्प आउट करती हैं। क्या बेटा जी, सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी स्टोरेज ऑफ सक्रीटरी प्रोडक्ट, सक्रीटरी प्रोडक्ट इनकी स्टोरेज के अंदर भी हेल्प करती हैं, मीन्स के मॉडिफिकेशन जिस तरह कर रही होती हैं उस दौरान। ठीक हो गया, मीन्स के ये हमारे पास इनका फंक्शंस था। अब बेटा यहाँ पे ना गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर 3 से 4 चीजें आप लोग सुनते हैं। गोल्जी कम्प्लेक्स भी सुनते हैं, गोल्जी बॉडी भी सुनते हैं, उसके अलावा गोल्जी अपरेटस भी सुनते हैं। बेटा याद रखना, जो गोल्जी बॉडी है ये जो सिंगल एक होती है इसको गोल्जी बॉडी बोली जाती है, जो सिंगल ये एक है। इसी तरह हम बात करते हैं गोल्जी कम्प्लेक्स की। यही जो एक सिंगल है ये अगर इकट्ठे स्टैक की फॉर्म में हो, क्या हो बेटा, स्टैक की फॉर्म में हो, तो फिर इसको गोल्जी कम्प्लेक्स बोला जाता है। बेटा याद रखना, गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी कम्प्लेक्स प्लस ये जो वेजिकल है, मीन्स के यहाँ से जो वेजिकल निकल रही हैं ये लास्ट है, मीन्स के अगर वेजिकल्स को भी साथ मिला दिया जाए तो ये हमारे पास क्या बनता है बेटा, गोल्जी कम्प्लेक्स बनता है। ये थे हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स ऑर्गेनेली। जज़ाकल्लाह।